एक थोड़ी सी बात हम वास्तु के ऊपर करते हैं। आप सबको इंटरेस्ट है तो वास्तु के ऊपर ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न मेरा आप सबसे यही है कि आप लोगों के घर के अंदर कितने लोग बंद घड़ी रखते हैं? चलिए, कितने लोगों के वहां बंद घड़ी आज की तारीख में पड़ी हुई है? आपके पास ठीक है, आपके पास होगी। और चालू घड़ी किसके पास है? चलिए, मेरा एक प्रश्न वास्तु के ऊपर से है कि बंद घड़ी और चालू घड़ी दोनों में फर्क क्या है? कोई बताएगा? हम सभी लोग ऐसा बोलते हैं ना, वास्तु के हिसाब से ऐसा बोलते हैं कि घर के अंदर बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, चालू घड़ी ही रखनी चाहिए। तो बंद घड़ी क्यों नहीं रखनी चाहिए भाई? अपना वक्त को रोक लिया, ठीक है। दूसरा कोई समय रुक जाता है। तीसरा कोई सही टाइम बताने के लिए। फिर आगे और कोई आंसर है आपके पास? ठीक है, देखिए, हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं और ज्यादातर हमारे पास कौन आता है? जिसका समय खराब होता है वो अपने पास आता है अपना समय अच्छा करने के लिए। सही बात है कि गलत? दूसरी चीज, एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्लाइंट कहो, कस्टमर कहो, यजमान को, कुछ भी कहो, वो आपसे एक अच्छी उम्मीद रख के आपके पास आता है। हम हमारे क्लाइंट, कस्टमर, यजमान का तब भला कर सकते हैं कि जब उसका बुरा वक्त हम रोक पाएंगे। यदि हम जो वो नुकसान कर रहा है उसको ही हम नहीं रोक पाएंगे तो उसको प्रॉफिट में नहीं ले जा सकते। सही बात है? तो सबसे पहले चीज ये सीखनी हमको कि वास्तु के हिसाब से, उसकी कुंडली के हिसाब से देखिए कि वो कौन सा बिजनेस कर रहा है और कौन से बिजनेस के अंदर वो लॉस कर रहा है। वो प्लेनेट जिस दिशा के अंदर आता है उस दिशा के अंदर सबसे पहले आप बंद घड़ी कर दीजिए, लगा दीजिए बंद घड़ी वहां पर। क्यों? कि वो जो बिजनेस में नुकसान कर रहा है वो नुकसान को हमें वहां स्टॉप कर देना है। क्या कर रहे हैं? उसके नुकसान को हमें स्टॉप कर देना है। फिर उसको बोलो कि आप कौन सा बिजनेस करते हो, कौन से ग्रह प्लैनेट के हिसाब से उसी दिशा के अंदर, उसी कोने के अंदर आप एक और चालू घड़ी 2-3 दिन या 1 वीक के बाद लगा दीजिए। सबसे पहले 1 वीक उसको रोक देना है, या तो 21 दिन हो कि 21 दिन तक तो बंद घड़ी रखते। इसके बाद जो भी ग्रह के हिसाब से वो बिजनेस करता है उस दिशा के अंदर एक चालू घड़ी आप लगा दीजिए। 110% 42 डेज के अंदर वो बोलेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट पे चालू हो गया। लेकिन एक सबसे पहली चीज ये है कि जहां पर हम खड़े हैं वहीं पहले उसको स्टॉप करना है। यदि हम उसको स्टॉप कर देते हैं तो उसको प्रॉफिट के अंदर हम ले जा सकते हैं। तो ये एक चीज वास्तु के अंदर, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि बंद घड़ी हमारा समय बंद कर देती है, खराब कर देती है, लेकिन वो भी दिन में 2 बार हमको सही समय तो देती है। बराबर सही समय देती है ना। जिस टाइम वो बंद होगी उस टाइम आएगा तो वो सही समय आपको देती है। इसीलिए बंद घड़ी ज्यादातर नुकसान नहीं करती। उससे भी हम किस तरह से इसका रिजल्ट वास्तु के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि समझो मैंने 23 साल तक इसका रिसर्च किया हुआ। जो रिसर्च करता है ना वही सामने बोल सकता है, बाकी बोल नहीं सकता। तो ये रिसर्च के अनुभव से हमने बंद फैक्ट्री को भी चालू करवा दिया है। जो माइनस प्रॉफिट में था उसको 100% प्रॉफिट के अंदर हम लोग ले गए हुए हैं। तो एक रिसर्च की बात होती है कि आप डिग्री कर जाकर, डिग्री कर उसको ये समझाएंगे, डिग्री कर ये काम करेंगे तो 110% वो आपको रिजल्ट देगा। दूसरी चीज ये है कि कॉस्मिक एनर्जी जो है, शब्द सभी ब्रह्म है। क्या है?
शब्द ब्रह्म है। जिसे आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होने वाला है। तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जो भी आके बैठता है ना, वो तो नेगेटिव थिंकिंग लेके ही आया है, क्योंकि उसकी तो बनती नहीं, इसीलिए हमारे पास आता है। क्योंकि बन जाती तो हमारे पास आने वाला ही नहीं था। तो उसके पास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, उससे 100 गुनी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। तब जाके आप उसके फीलिंग्स को रोककर अपना फीलिंग्स बनाकर उसका काम आप कर सकते हो। तो सबसे पहले कॉस्मिक एनर्जी जितनी भी है उसका ब्लेसिंग आपको हर रोज लेना चाहिए। जब तक आप कॉस्मिक एनर्जी का ब्लेसिंग नहीं लोगे, तब तक आप इस विद्या के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये ज्यादातर अभी सर ने बोला ना कि ठहरो निमरो, ये सब चल रहा है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर ब्लेसिंग देते हैं। एस्ट्रोलॉजी तो उतना बड़ा सागर है ना कि उसको अंदर तो एक जन्म तो नहीं बोलता हूं मैं। शंकराचार्य जी ने बोला कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी घरे शयनम ये संसारे कलुदुस्तारे कृपया पारे पाहे बोला। ऐसे 7 जन्म भी ले लेना तो भी एस्ट्रोलॉजी को हम खत्म नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी इतना गहरा चीज है, खाली उसको हम समझ सकते हैं और सामने वाले को समझा सकते हैं, लेकिन उसकी कई विद्या ऐसी रेमेडीज है कि जिस रेमेडी से आप मंत्र चैटिंग करते हो, उसको उसके ऊपर उसका प्रयोग करते हो, तो वो उस टाइम आपको फल दे सकता है। तो एक ही चीज है, क्योंकि नकारात्मक जो आपकी एनर्जी है वो आप रिमूव कर देते हो, और एक सकारात्मक। सर ने बहुत अच्छा प्रश्न बोला था, रंग स्टोन को उन्होंने पत्थर बोल दिया। क्या बोला सर, क्या बोला आपने? बहुत बड़ी बात, पत्थर। रंग ले लेने से करोड़पति हो जाते हैं नहीं, लेकिन उसके अंदर जब कोई पंडित आएगा वो उसको बोलेगा कि इसके अंदर ये एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जब तक उसके अंदर प्राण नहीं डालेगा तब तक वो पत्थर पत्थर के समान ही रहने वाला है, वो पत्थर देव नहीं बन सकता है। समझे? तो किसी को भी आप नंग पहनाते हो तो पहले बोल दो 50,000 का नंग पहन, 25,000 की पूजा भी करवा ले, बाकी ये नंग तेरे काम का नहीं है। सब नंग पहन लेते लेकिन कोई पूजा के अंदर विलीन नहीं करता है। लेकिन जब तक और वो चीज एस्ट्रोलॉजर्स को ही मालूम होती है, किसको शनि राहु का श्रापित दोष है, ये करेगा तो ही ये उसको फल देगा। क्योंकि सबसे पहले शास्त्र में लिखा हुआ है कि ग्रहाराज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहेषु व्यापितम सर्व त्रैलोक्यम सुतराच। ग्रहों के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो आपको गद्दी पे बिठा सकता है और गद्दी से नीचे भी ला सकता है। तो उस ग्रहों को हमें सबसे पहले ठीक करना चाहिए। किसी को प्रश्न, कोई भी चीज का प्रश्न है, वास्तु रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड है, तो भी वो पूछ सकता है। क्योंकि मैंने कई सालों तक यही अभ्यास किया हुआ, इसके ऊपर ही मैं काम कर रहा हूं। आपका कोई भी प्रश्न है तो प्रश्न आप मुझे पूछ बोलिए। सत्येंद्र जी, S7 पे सबसे पहले तो देखो, वास्तु के हिसाब से मैं चलता हूं तो S7 का समझ लो, हम महावास्तु के ऊपर नहीं जाते, वैदिक वास्तु के ऊपर जाकर बात करते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा के हिसाब से ऐसे बताया हुआ है, मेषेच सिंह धनु पुरो भागे वृषेच कन्या मकरे च याम्ये युग्मे तुलायाम धर्मष्टमे च कर्कादि मीने दिशो चलो करशी। समझिए सीधा फंडा है, ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ। तो पहले मेष वृषभ मिथुन कर सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ और मीन, ये चारों दिशा की राशि हो गई, यानी ईस्ट की राशि हो गई। मेषेच सिंह धनु पुरो भागे, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वो आपकी पूर्व की राशि है। दक्षिण की राशि देखते हैं तो वृषेच मेषेच सिंह धनु पुरो वृषेच कन्या मकरे च याम्ये, यानी वृषभ कन्या और मकर ये साउथ की राशि है। तो अब आपको क्या करना है वो देखो। सबसे पहले मंत्र, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मंत्र से ज्यादातर आपको ध्यान होगा कि ये सच है कि झूठ है। तो श्लोक वास्तु के हिसाब से ऐसा बता रहा है, सन्मुखो अर्धलाभाय दक्षिणे धन संपदा पृष्ठे प्राणनाशाय वामे चंद्र धनक्षर। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक कौन? एक मिनट, आपके जवाब दे रहा हूं। मकान मालिक कौन है? उसको साउथ साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? ज्यादातर जितनी भी बड़ी
कंपनी साउथ वर्ल्ड की है वो आज तक 110% ग्रोथ में जा रही है, लेकिन कई साउथ में घर है तो वो लोग -% पे आ जाते हैं कि उनको नुकसान भी हो जाता है, सब कुछ भी होता है। लेकिन किन लोगों को फायदा होगा? जिसकी राशि उत्तर दिशा की है तो सन्मुख उसका साउथ हुआ, उसका साउथ का गेट मिल जाएगा, उसको 110% उसका लाभ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये छोटा प्रश्न वास्तु के हिसाब से नहीं आता है। ये सबसे पहली शुरुआत बालबोध ज्योतिष से हो जाती है। यदि बालबोध ज्योतिष जो कोई पढ़ लेता है तो उसको 110% जितने भी आपकी क्वेरी है वो सब खत्म हो जाती है। अब इनका आया कि साउथ में 7 नंबर का है तो रेमेडीज क्या करनी चाहिए? वहां पर आप राहु की रेमेडीज कीजिए, वहां एक बड़ा खड्डा नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा अप कर दीजिए, या तो उसको क्या बोलते हैं शीशा, तो थोड़ा सा शीशा और मर्क्यूरी वहां पर आप डाल दीजिए। आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन 110% वहां हो सकता है। यदि आपका S7 पर गेट आ रहा है तो आप शीशा और मर्क्यूरी वहां पर खड्डा खोदकर अंदर डलवा दीजिए, क्योंकि वहां ज्यादातर थोड़ा वजन कर दीजिए तो वो आपका जो भी माइनस फोल्ड है, क्योंकि ज्यादातर वहां पर खड्डा होने से, गैट होने से, ओपन होने से आपको क्या होगा कि पांव से ऊपर वाली जितनी भी बीमारी है वो सभी बीमारी आने की संभावना वहीं से हो जाएगी। यानी उस घर के अंदर रहने वाला जो इंसान है वो जल्दी सेटलमेंट नहीं कर पाएगा और उसका जीवन सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। उसीलिए वहां पर उसको वजन ज्यादा करना पड़ेगा। यानी दरवाजा का जो भाग है वहां शीशे की पट्टी लगा देता है, तो स्वस्तिक शीशे का लगा देता है, तो भी 110% उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। येलो कलर का टेप होगा, येलो कलर का टेप सर येलो कलर का टेप इसीलिए होता है कि बृहस्पति है, येलो कलर का स्वामी, ये सब कलर थेरापी पे जाता है, समझिए। लेकिन जो चीज जिस देवता की है उसी देवता के अनुसार आप उसको करेंगे तो वही हो देगा, क्योंकि वहां की एनर्जी क्या है समझिए। क्योंकि आप ऐसा बोलते कि साउथ वेस्ट का दरवाजा 7 पे आप ला रहे हो, ईस्ट का दरवाजा उसको बनाने का कभी भी नहीं हो सकता है। खाली बोतल पीने से पानी उसके अंदर नहीं आ जाता, समझ लीजिए, नहीं हो सकता है। जो है आप मैं आपको बोल देता हूँ कि इसको कट करके यहाँ पे नया दरवाजा बना देता हूँ, वो नहीं बन सकता। शीशा मतलब देखने वाला, हाँ शीशा नहीं, शीशा उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पारा। पारा पारा भी हो सकता है, वो डाल दो वही सर्टिफिकेट पर डाल दो। हाँ लेट हाँ लेट, और लेट के साथ मर्क्यूरी भी डालना जरूरी है सर, थोड़ा मर्क्यूरी भी वहां डालना तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। राधा भी ज्यादातर क्या है कि मैं गुजरात से बिलीव करता हूँ ना, तो हम तो शीशा बोल देते हैं हमें शीशा बोला पहले कि शीशा, लेकिन उन्होंने कांच बोला, इसीलिए बोला, आपने बोला ना तो वो हो गया। बोलिए क्या वेस्ट दिशा में? तो सर देखो ये तो क्या चीज है कि खड्डा है आपको मालूम है और आप खड्डे में घूमने के लिए जाते। जब आप मकान परचेज करें, प्रॉपर्टी परचेज करें, देखो एक चीज ज्यादातर वो बता रहा हूं आपको, आपने बोला ना कि यदि कोई कुआं आ जाता है, तालाब आ जाता है, कोई भी चीज आ जाती है आपके घर के कम से कम 200 मीटर 300 मीटर के अंदर, तो उस घर के अंदर सबसे ज्यादा जियोपैथिक स्टेज रहेगा। जियोपैथिक स्टेज यानी जमीन से अंदर निकलने वाला जो वाइब्रेशन होगा वो वाइब्रेशन बहुत ही खराब होगा, यानी वहां पर ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पाएगी। उसका कारण एक है कि जो तालाब, नदी, कुआं अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं उसके पानी के कारण अंदर जो वो मृत्यु हो जाती है, उसकी जो बेड वाइब्स होती है उसी भूमि से बाहर निकलती है ज्यादातर। तो वैसी जगह जहां ऐसे फोल्ड होते छोटे छोटे, तो सभी जगह ऐसी नहीं होती है, लेकिन कई कई जगह के पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर भूमि का लोड कम है, समझो मिट्टी ढीली हुई है, तो वहां से रहने वाला इंसान है तो उसको माइंड प्रॉब्लम वो ज्यादा करेगा, तो वो देखना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच। टाइम बहुत कम है, 4:30 को खत्म भी करना है। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया उसके लिए आप सबको धन्यवाद।